हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब स्त्री बाह्य जननांग या स्त्री बाह्य जननेंद्रिय। ठीक, तो सबसे पहले अभी ये समझिए कि ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते क्या हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है कि फीमेल के वे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वे सभी जनन अंग फीमेल के जो उसके बॉडी के बाहर एक्सपोज होते हों, यानी उसके बॉडी के, उसके शरीर के बाहर दिखते हों, उन्हीं अंगों को, उन्हीं जनन अंगों को कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फिर से समझिए, सिंपल है कि फीमेल के वे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्त्री के वे सभी जनन अंग जो उसके शरीर के बाहर एक्सपोज होते हों, यानी बाहर दिखते हों, उन्हीं सभी अंगों को, उन्हीं सभी जनन अंगों को कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। इस टॉपिक को हम लोग दो स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि इस डायग्राम के अंदर जो भी संरचनाएं हैं या जो भी अंग हैं उनका नामकरण करेंगे, यानी उनका नाम लिखेंगे एक एक अंगों का जो इसके अंदर शामिल हैं। उससे होगा क्या कि उससे ये पता चल जाएगा कि इसमें से जो भी संरचना दिख रही है या जो भी अंग दिख रहे हैं उनका नाम क्या है और वो एग्जैक्टली उपस्थित कहाँ है, ये पता चल जाएगा। ठीक, और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि उन सभी संरचनाओं को, उन सभी अंगों को एक एक करके बारी बारी से बहुत ही सरल तरीके से डिस्कस करते चलेंगे और सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक, बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं यहां से। ये जो संरचना दिख रही है ना, थोड़ी सी बाहर की तरफ फूली हुई है या कह सकते हैं गद्दीदार संरचना है, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। रेड कलर का यूज कर लेते हैं। इसको कहते हैं क्या? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, ये जो ऊपर गद्दीदार संरचना दिख रही है। ठीक, अभी केवल नाम लिख रहे हैं। क्लियर? अब इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे ये दो प्रकार के फोल्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, एक फोल्ड ये है, फोल्ड मतलब मुड़ी हुई संरचना या कह सकते हैं वलन कह सकते हैं। ठीक, या होठ जैसी संरचना कह सकते हैं। ठीक, तो इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे देखिए अंदर की ओर एक ये फोल्ड है और दूसरा फोल्ड जो है एक जोड़े में है, एक इधर से एक इधर, होठ जैसी संरचना दिख रही है। ठीक, तो इन दोनों फोल्ड्स को क्रमशः कहते हैं, जो बाहर वाला फोल्ड है उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, और जो अंदर वाले फोल्ड्स हैं, ये जो अंदर वाले फोल्ड्स दो, उन्हें कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक, देखिए लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक या लिप, होंठ। ठीक, और मेजोरा का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा होंठ, तो बड़ा होंठ, ये होंठ जैसी संरचना। फिर से उसके अंदर जो दिख रहा है ना, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसको लेबिया, लेबिया मतलब लिप या होंठ, और माइनोरा मतलब छोटा, छोटा होंठ या छोटे होंठ जैसी संरचना। ठीक, तो पहले इंडिकेट कर लेते हैं। ये जो बाहर वाला है वो हो जाएगा लेबिया मेजोरा, और ये अंदर वाला जो फोल्ड्स हैं दो ऐसे ये बने हैं, इन्हें कहते हैं लेबिया माइनोरा। इंडिकेट करते हैं, ये हो जाएगा लेबिया मेजोरा और ये हो जाएगा लेबिया माइनोरा। ठीक, बाहर वाला फोल्ड जो है वो हो गया लेबिया मेजोरा, और अंदर वाला जो ये जोड़े में फोल्ड्स दिख रहा है ना, ये इन्हें कह देंगे क्या? लेबिया माइनोरा। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि इस लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो पूरा खाली जगह दिख रहा है ना, ये कैविटी जो दिख रही है, जो खाली जगह दिख रहा है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। तो ये नाम लिख लेते हैं, वेस्टिब्यूल। ठीक, ये जो अंदर की कैविटी है, जो खाली जगह है। ठीक, अब क्या है देखिए, इस वेस्टिब्यूल के अंदर, ये जो वेस्टिब्यूल है ना, इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं, दो पोर्स होते हैं। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरा होता है वजाइनल ओपनिंग। दो ओपनिंग या दो पोर्स, एक होता है ऊपर की ओर, जो इधर है ना, इधर ऊपर की ओर यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, और
उसके नीचे स्थित होता है वजाइनल ओपनिंग। ठीक, तो उसको बना लेते हैं। ये हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग और इसके नीचे यहाँ पे होता है वजाइनल ओपनिंग। ये कुछ ऐसे। ठीक, दो ओपनिंग है, ये नीचे की ओर है वजाइनल ओपनिंग और ये जो ऊपर दिख रहा है ना छोटा सा, इसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग जो ये ऊपर है और ये जो नीचे वाली ओपनिंग है ना वो है वजाइनल ओपनिंग। क्लियर है? अब क्या है, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, इसके चारों ओर छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, इसके चारों ओर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स। ठीक, क्या कहते हैं, नाम इनका लिख लेते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स कहाँ पाए जा रहे हैं? ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके चारों तरफ ये जो छोटे छोटे बहुत सारे बनाए गए। ठीक है, अभी क्या है कि इनका नाम लिखा जा रहा है, अभी इनकी डिटेलिंग होगी, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझेंगे इनको। अब क्या है कि जिस तरह यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ ये ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं ना, वैसे ही ये जो वजाइनल ओपनिंग है इसके भी दोनों तरफ, एक इस साइड में एक इस साइड में ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उनको कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बर्थोलिन्स ग्लैंड। तो नाम लिख लेते हैं उनका, कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कि एक यहाँ इस साइड में वजाइनल ओपनिंग के और एक इस साइड में, दोनों साइड में एक एक पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। नाम लिख लेते हैं इनका भी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बर्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक, कहाँ पाया जाता है? वेजाइनल ओपनिंग जो है ना उसके दोनों तरफ एक एक, एक इधर एक इधर। क्लियर है? अब क्या है कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, इसको कवर किए हुए, पार्शियली कवर किए हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं हाइमेन। पिछले वीडियो में भी वो बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल छूटा रहता है, एक छोटा सा छिद्र बाकी रहता है, बाकी कवर रहता है इस हाइमेन लेयर द्वारा। इसको बना लेते हैं। ठीक, बाकी सब ये पूरा का पूरा जो वजाइनल ओपनिंग है ये कवर रहता है, छोटा सा एक होल ऐसे बचा रहता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं पार्शियली कवर किए रहता है इसको, वजाइनल ओपनिंग को, एक झिल्ली जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हाइमेन, जिसको हम लोग पिछले भी वीडियो में डिस्कस किए थे। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? हाइमेन। लिख लेते हैं हाइमेन। ठीक, जो ये पार्शियली कवर किए हुए है वजाइनल ओपनिंग को, एक झिल्ली नुमा संरचना है हाइमेन। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे एक संरचना और दिख रही है, एक छोटा सा पोर दिख रहा है, ये है एनस। एनस, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, या कह सकते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, उसका भाग नहीं है, या कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भाग नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ संरचना बनी है तो ये लिख लिया गया है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में ये संरचना होती कहाँ, स्थित कहाँ होती है। ठीक, अब नामकरण पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, एक संरचना और छूट गई, एक संरचना जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जहाँ पे ये दोनों फोल्ड मिल रहे हैं, कौन से? लेबिया माइनोरा, यहाँ मिल रहे हैं जहाँ, वहीं पर एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, छोटी सी उंगली जैसी संरचना, जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस। ठीक, तो ये उंगली जैसी संरचना छोटी सी, इसको भी लिख लेते हैं क्लिटोरिस। ठीक, ये जो छोटी सी उंगली जैसी संरचना दिख रही है यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। और ये जो संरचना है ना, ये क्लिटोरिस, वास्तव में ये बाहर की तरफ पूरा एक्सपोज नहीं होती है। ये जो लेबिया माइनोरा का दोनों फोल्ड गया है ना, इसको ऊपर से ऐसे ढके रहता है, ऐसे ऊपर से मैक्सिमम पार्ट इसका ढके रहता है। तो वो भाग, लेबिया माइनोरा का वो भाग या वो स्किन
जो इस क्लिटोरिस को ढके हुए है उसे कहते हैं प्रीप्यूस। तो उसका भी नाम लिख लेते हैं यहाँ, क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। प्रीप्यूस, प्रीप्यूस वो स्किन जो क्लिटोरिस को मैक्सिमम ढका रहता है। ठीक, अब यहाँ पे कंप्लीट होता है नामकरण। किसका? उन सभी अंगों या उन सभी संरचनाओं का नामकरण या नाम लिखना कंप्लीट होता है यहाँ पर, जो कि उपस्थित है किसमें? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा स्टेप कि इन सबको बारी बारी से एक एक करके सरल तरीके से डिस्कस करते चलेंगे और सारी की सारी संरचनाएं, सारी की सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत ही क्लियरली, आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो और हाँ, जब हम लोग नाम लिख रहे थे ना, जब ये संरचना अंदर की बना रहे थे, तो उसमें एक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि आखिर में एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे क्या या बोलेंगे क्या। देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले बात आती है मॉन्स प्यूबिस की, जो हम लोग पहले ये इंडिकेट किए थे ना, सबसे ऊपर जो गद्दीदार संरचना दिख रही है, मॉन्स प्यूबिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं? समझिए, ये गद्दीदार संरचना होती है और एक और चीज़ क्या कि ये फैटी टिश्यू की बनी होती है, यानी वसायुक्त या वसामय ऊतकों की बनी होती है। इसीलिए वसा के एक्युमुलेशन से यानी एकत्रीकरण से ये गद्दीदार बन जाता है। तो अब क्या कह सकते हैं कि मॉन्स प्यूबिस वो संरचना है जो फैटी टिश्यू या वसामय ऊतकों की बनी होती है और इसके ऊपर ये पतला सा स्किन होता है और कुछ हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक, तो अब परिभाषा क्या हो जाएगी कि मॉन्स प्यूबिस वो संरचना है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की जो फैटी टिश्यू की बनी होती है और किससे ढकी होती है? स्किन से और प्यूबिक हेयर्स से ढकी होती है। तो लिख लेते हैं इसको, बहुत ही आसान है। ये क्या लिख दिया कि मॉन्स प्यूबिस जो ये संरचना है वो क्या होती है कि फैटी टिश्यू यानी वसायुक्त ऊतकों या वसामय ऊतकों से बनी गद्दीदार संरचना होती है जो स्किन यानी त्वचा तथा प्यूबिक हेयर्स, ये जो हेयर्स दिख रहे हैं इसके ऊपर, इससे ढकी होती है। क्लियर है? ठीक, ये गद्दीदार संरचना क्यों है? क्योंकि इसमें फैटी टिश्यू से ये बनी होती है, वसामय ऊतकों से। क्लियर है? अब चलते हैं लेबिया मेजोरा पे। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, संरचना से ही क्लियर है कि ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे ये जो फोल्ड्स बड़ा सा दिख रहा है ना, बड़े से फोल्ड्स जो दिख रहे हैं, यही है लेबिया मेजोरा। तो क्या कह सकते हैं कि ये लेबिया मेजोरा जो संरचना है वो मॉन्स प्यूबिस से नीचे से फैला होता है, इसके नीचे से फैला होता है और किसको किसको घेरे रहता है? तो ये ओपनिंग जो है यूरेथ्रल ओपनिंग को, वजाइनल ओपनिंग को और हाइमेन आदि को ये घेरे रहता है। बस हो गया एक्सप्लेनेशन। तो वही लिख लेते हैं, क्या लिख दिया कि वही बात जो अभी बताई गई है कि पहली बात तो ये ऊतकों के बने होते हैं। तो क्या है? टिश्यूज यानी ऊतकों के मांसल फोल्ड्स होते हैं, देखने में ही आ रहा है। ठीक, मांसल फोल्ड्स होते हैं जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे से फैले होते हैं, मॉन्स प्यूबिस के नीचे से फैले होते हैं, देखने से पता चल रहा है। और तथा यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और हाइमेन को घेरे रहते हैं। देख सकते हैं, ये यही तो है ना, इसी की बात हो रही है ना। तो ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मॉन्स प्यूबिस के नीचे से फैले हुए हैं और किसको किसको घेरे हुए हैं? इसके अंदर जो भी आएगा, इसके अंदर है ये क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है और ये हाइमेन। ठीक, घेरने को तो इनको भी घेरे हैं लेकिन ये मेन चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक, बस इतना ही है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और हाइमेन को घेरे रहते हैं। क्लियर है? और एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में जो ये लेबिया मेजोरा हैं कि ये होमोलॉगस अंग हैं किसके? मेल के स्क्रोटल सैक के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें अंग था, उसमें स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, जिसको वृषण कोश कहते हैं। तो उस स्क्रोटल सैक के ये लेबिया मेजोरा होमोलॉगस अंग होते हैं। होमोलॉगस अंग समझिए क्या होता है कि ऐसे दो संरचनाएं या ऐसे दो अंग जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो,
मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो सेम जगह से ही, यानी सेम संरचना से ही इनकी उत्पत्ति हुई हो, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, किसी में भी, किसी भी जीव में हो, भिन्न भिन्न जीवों में है, लेकिन उनकी उत्पत्ति अगर सेम जगह से हुई है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के समय, तो वो कहलाते हैं होमोलॉगस अंग या होमोलॉगस संरचनाएं। ठीक, और वो संरचना भी उनकी समान होती है। ये हो सकता है कि उनका काम अलग अलग हो जाए, ठीक, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना सेम होती है। तो ये जो लेबिया मेजोरा है वो किसका होमोलॉगस अंग है? वो है मेल में उपस्थित स्क्रोटल सैक का, यानी स्क्रोटम का होमोलॉगस अंग। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या लिख दिया कि ये जो लेबिया मेजोरा है वे मेल के स्क्रोटल सैक्स यानी वृषण कोश का होमोलॉगस होते हैं, यानी समजात या सजातीय होते हैं। ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, इनका भी, लेबिया मेजोरा का भी, और जो मेल में है क्या, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, उनका भी। क्लियर? अब आगे चलते हैं लेबिया माइनोरा पे, इसके अंदर चलते हैं। ये जो बाहर वाला फोल्ड था बड़ा सा, वो क्या था? लेबिया मेजोरा। उसके अंदर एक जोड़ा ये जो फोल्ड दिख रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। तो इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये पहली बात तो क्या है कि लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर स्थित होता है, ठीक, और टिश्यू या ऊतकों का बना हुआ एक जोड़ा फोल्ड होता है। एक जोड़ा फोल्ड, एक ये है, एक ये है। ठीक, तो लिख देते हैं इसको। ये क्या लिख दिया कि लेबिया माइनोरा जो है वो टिश्यूज यानी ऊतकों का एक जोड़ा फोल्ड्स होता है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। ठीक, अब क्या है कि लेबिया माइनोरा के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो वो क्या है, पूरी की पूरी जगह क्या है, क्या लिखा गया था उसको, वो है वेस्टिब्यूल। ठीक, और उस वेस्टिब्यूल में दो पोर्स हैं, दो छिद्र हैं, एक है यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरा है क्या, वजाइनल ओपनिंग। तो इनके नाम से इनका काम पता चल रहा है। क्या है कि यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है कि इससे यूरिन पास होता है। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप आया है वो इसी ओपनिंग से बाहर खुलता है, और यानी कि यूरिन वहाँ से पास होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से वहाँ से आता है और इसी से होते हुए पास होता है, बाहर निकलता है। ठीक, समय समय पे। और ये जो है वजाइनल ओपनिंग, वो क्या है कि ये वजाइना की ओपनिंग है। वजाइना जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जिसमें आकर के सर्विक्स खुलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और सर्वाइकल कैनाल और वजाइना जो है वो मिल करके बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो वही वजाइना जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी का जो ओपनिंग है ना, जिस छिद्र से वो बाहर खुलता है, वही है क्या, वजाइनल ओपनिंग। ठीक, और ये वजाइनल ओपनिंग का काम क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये मेल का पेनिस धारण करता है, और साथ ही साथ जब बर्थ होता है, जब डेवलप्ड फीटस या शिशु बर्थ के समय, जन्म के समय बाहर आता है, तो इसी से होते हुए वो बाहर आता है नेचुरली। ठीक, वजाइनल ओपनिंग से। क्लियर है? अब क्या है, इन दोनों ओपनिंग के किनारों पर दो ग्लैंड्स भी हैं, उनको देखा जाए तो इसके यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स। ठीक, ये होमोलॉगस होता है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका ये होमोलॉगस होता है। यहाँ 3-4 हैं होमोलॉगस, जिसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले। ये क्या है कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड्स जो होते हैं वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलॉगस होते हैं। अब ये होमोलॉगस क्या होता है अभी बताया गया डिटेल में। ठीक, अब क्या है कि ये ग्लैंड्स जो हैं वो तो उपस्थित हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर। वजाइनल ओपनिंग के भी दोनों तरफ एक एक ग्लैंड्स, एक इधर है एक इधर है, उपस्थित हैं। ठीक, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है बर्थोलिन्स ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक, और ये भी होमोलॉगस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक ग्लैंड से, जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं ये कि ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, उनका होमोलॉगस होता है ये जो ग्लैंड है। ठीक, अब आते हैं एक संरचना जो बची हुई है यहाँ, क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं समझिए, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि देखने से लग रहा है जिस समय इसका नाम लिख रहे थे उस समय भी बोला गया था कि छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है। ठीक, कहाँ स्थित होती है देख के बता सकते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर स्थित होती है। और कहाँ पे, जहाँ पे दोनों फोल्ड्स किसके, लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स जहाँ जाकर के ज्वाइंट हो रहे हैं ऊपर वहाँ पे स्थित है। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको। ये जो क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस है वो छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के अपर जंक्शन पर स्थित होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेबिया माइनोरा का ये जो दोनों फोल्ड्स है ना, उसका अपर जंक्शन मतलब ऊपरी मिलान बिंदु, जो ऊपर की तरफ मिल रहा है वो अपर जंक्शन है, नीचे की तरफ जहां मिलेंगे दोनों वो लोअर जंक्शन है। तो अपर जंक्शन पर ही स्थित है, देख के पता चल रहा है। तो वही चीजें यहाँ लिख दी गई हैं। ठीक, कि छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है क्लाइटोरिस जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के अपर जंक्शन पर स्थित होता है। क्लियर है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का बना होता है जिसे कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और इसी टिश्यू से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पेनिस है ना वो भी बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संरचना है ना क्लिटोरिस, ये मेल पेनिस का क्या होता है, होमोलॉगस होता है। तो लिख देते हैं यह मेल पेनिस का होमोलॉगस होता है। ठीक, अब देखिए इरेक्टाइल टिश्यू का ये भी बना है, क्लिटोरिस भी, और इरेक्टाइल टिश्यू का पेनिस भी बना होता है। ठीक, और ये जो क्लिटोरिस है इसका काम क्या होता है कि ये इस इरेक्टाइल टिश्यू की उपस्थिति के कारण जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो ये जो क्लिटोरिस है ये इरेक्ट कर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मेल में पेनिस का इरेक्शन होता है वैसे ही इस क्लिटोरिस का भी इरेक्शन होता है इस इरेक्टाइल टिश्यू की उपस्थिति के कारण। ठीक, इसलिए ये क्या है, मेल पेनिस का होमोलॉगस होता है। उत्पत्ति और संरचना लगभग सेम होती है। ठीक है, अब सभी संरचनाओं को हमने डिस्कस कर लिया है। एक जो बचा हुआ हाइमेन उसको भी देख लेते हैं। हाइमेन को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंपल सा है कि हाइमेन क्या है, एक पतली झिल्ली होती है, एक पतली झिल्ली जैसी संरचना जो कि वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर किए रहती है। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से इसको घेरे रहती है, ढके रहती है। ठीक, आंशिक रूप से ही, क्योंकि छोटा सा छिद्र इसमें बच जाता है, पूरा ये नहीं पैक करती है। ठीक, तो हाइमेन जो है वो परत है या वो पतली झिल्ली है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर किए रहती है और फीमेल के फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ये हाइमेन झिल्ली जो है, ये हाइमेन मेम्ब्रेन, ये रप्चर कर जाता है। ठीक, लेकिन ये रप्चर कर सकता है बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेलते समय भी या कुछ हैवी फिजिकल वर्क करते हुए भी। ठीक, तो ये रहा पूरा डिटेल डिस्कशन किसका, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। ठीक, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को बंद करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉन्स प्यूबिस से। क्या कह सकते हैं, मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बनी गद्दीदार संरचना होती है जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर से ढकी होती है सबसे ऊपर की तरफ। इसको अगर एंटेरियर मान लें, इसको पोस्टेरियर, तो एंटेरियर एंड पे सबसे ऊपर की तरफ गद्दीदार संरचना जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर से ढकी होती है, मॉन्स प्यूबिस। ठीक, मॉन्स प्यूबिस के नीचे आते हैं तो क्या है, लेबिया मेजोरा मिलता है। तो लेबिया मेजोरा क्या है कि टिश्यूज यानी ऊतकों के मांसल फोल्ड्स होते हैं, मांसल वलन या मांसल मुड़ावदार संरचना होते हैं। ठीक, जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे से फैले होते हैं, उसके नीचे से फैले होते हैं तथा यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और हाइमेन को घेरे रहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और हाइमेन को घेरे रहते हैं। ठीक, उसके अंदर चलते हैं। हाँ नहीं, एक और चीज़ है कि ये मेल के स्क्रोटल सैक का होमोलॉगस होता है। ये तो जरूर याद रखिएगा कौन किसका होमोलॉगस है, बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। ठीक, ये अराइज होते हैं ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, तो क्या है कि ये मेल के स्क्रोटल सैक्स यानी वृषण कोश का क्या होता है, होमोलॉगस होते हैं। ठीक, अगला इसके अंदर चलते हैं, लेबिया माइनोरा। ये टिश्यू यानी ऊतकों का एक जोड़ा फोल्ड्स होता है,
एक जोड़ा फोल्ड्स होता है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। क्लियर है। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर की जो ये पूरी कैविटी है, पूरा जो खाली जगह है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल, और उस वेस्टिब्यूल में 2 छिद्र होते हैं मेन। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन बाहर निकलता है, और एक होता है वेजाइनल ओपनिंग जो वेजाइना का ओपनिंग है, यानी वेजाइना इसी से होकर के बाहर खुलती है। और ये वेजाइनल ओपनिंग 2 काम करता है। एक तो ये कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये मेल के पेनिस को धारण करता है, और दूसरा कि जब बर्थ होने वाला रहता है, शिशु का जन्म होने वाला रहता है, तो यहीं से होते हुए शिशु बाहर आता है। ठीक। अब क्या है कि यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्किन्स ग्लैंड्स, जो होमोलॉगस होते हैं किसके, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के। क्लियर है। जहां जहां ये होमोलॉगस आ रहा है ना, वो तो जरूर याद रखिएगा जहां जहां ये आ रहा है। ठीक। अब अंदर चलते हैं। और तो क्या है कि जिस तरह से यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर ग्लैंड्स हैं, वैसे वाजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक ग्लैंड्स हैं जिनको कहते हैं बर्थोलिन्स ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं कि ये मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनके होमोलॉगस होते हैं। तो ये भी होमोलॉगस है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक। और उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना मिलती है। यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के अपर जंक्शन पर स्थित होती है, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस, जो यहाँ है। ठीक। और क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और यह मेल पेनिस का होमोलॉगस होता है। ठीक। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होता है, इरेक्ट कर जाता है जैसे मेल का पेनिस करता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो बचता है ये लेयर जो कवर किए हुए, लेयर या झिल्ली कह सकते हैं, जो कवर किए हुए है पार्शियली वजाइनल ओपनिंग को, उसे कहते हैं हाइमेन। हाइमेन क्या करता है, ये कवर किए रहता है पार्शियली वजाइनल ओपनिंग को, और ये अक्सर होता है कि फीमेल के फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ये रप्चर कर जाता है, लेकिन अन्य कारणों से जैसे स्पोर्ट्स को खेलते समय, घुड़सवारी करते समय, साइकिलिंग करते समय और भी हैवी फिजिकल वर्क करते समय भी ये रप्चर कर सकता है। क्लियर। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया किसको, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को। बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, जिसमें सबसे खास है ये होमोलॉगस। जहाँ जहाँ है 4 होमोलॉगस अंग हैं इनमें, है ना। लेबिया मेजोरा है, इधर आ जाइए तो क्लेटोरिस है, इधर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं और इधर बर्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं। ठीक। ये 4 हैं जो होमोलॉगस हैं किसके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी या उसके सिस्टम में पाए जाने वाले कुछ अंगों और ग्लैंड्स के। ठीक। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है फीमेल जेनाइटेलिया को या फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड्स को। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में मैमरी ग्लैंड्स के एक्सप्लेनेशन के साथ।